एक किसान कुछ दिनों से बहुत परेशान था। उसके गांव में बहुत महीनों से बारिश नहीं हो रही थी और उसके खेतों में भी पानी की बहुत ज़रूरत थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन इसी तलाश में चलते हुए उसे अचानक एक कुआं मिला। ये कुआं उसके खेतों से बहुत नज़दीक था, इसीलिए किसान बहुत खुश हो गया। उसकी परेशानी अब खत्म हो गई। ये सोचकर वो खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वो पानी लेने के लिए कुएं के पास जाके पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नज़दीक रखी अपनी बाल्टी, वहां अचानक एक आदमी आ धमका। वो किसान से बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? ये कुआं मेरा है और तुम मेरे कुएं से पानी नहीं ले जा सकते। अगर तुम कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें ये कुआं खरीदना होगा। ये सुनकर किसान कुछ देर मायूस हो गया और वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं ये कुआं खरीद लूं तो मुझे फिर कभी भी पानी की कमी नहीं होगी और पानी के लिए मुझे इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। फिर क्या था, किसान राजी हो गया। उन दोनों में एक रकम तय हो गई। बेचारा किसान, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन हाथ आए इतने अच्छे मौके को वो छोड़ना भी नहीं चाहता था। किसान ने उस आदमी को अगले दिन पैसे देने का वादा करके घर लौट गया। किसान के लिए वो कुआं खरीदने का अच्छा मौका था, इसीलिए वो इस काम के लिए ज़रा सा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय की हुई रकम का इंतज़ाम करने में लग गया। थोड़ी भागा दौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वो पैसे जमा कर ली। अब वो पूरी तरह से निश्चित हो गया था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वो फिर घर लौट गया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब रात खत्म होगी और वो कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही वो कुआं खरीदने निकल पड़ा। किसान उस आदमी के घर जाके उसके हाथ में पैसे देकर कुआं खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने के लिए जैसे ही बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर से बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं। कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान दुखी हो गया और न्याय के लिए राजा अकबर के दरबार में शिकायत करने के लिए गया। राजा अकबर ने किसान की पूरी कहानी सुनी और उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वो कुआं बेचा था। राजा का आदेश सुनकर वो आदमी दौड़ा दौड़ा आ गया। राजा अकबर ने उसे पूछा कि जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। ये बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो ये पते की कर रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वो नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले बीरबल की राय जरूर लेते थे।
बीरबल ने फिर से एक बार उन दोनों की समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने तो कुआं बेचा है, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तो तुम्हारा नहीं है, फौरन अपनी पानी किसान के कुएं से निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और ये माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। ये देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुएं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। मेरे नन्हे दोस्तों, किसान और कुएं की कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने आप को दूसरों से अधिक चालाक कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। बच्चों, अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।